हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं ना, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो भी झगड़े होते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उस पर उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, यानी उसका रिजल्ट क्या होता है। तो देखिए, जो भी उसका इफेक्ट होता है वो दोनों तरीके से पड़ता है। उसका निगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है। तो पहले तो हम लोग निगेटिव इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि निगेटिव इफेक्ट्स कौन कौन से पड़ते हैं, और फिर पॉजिटिव इफेक्ट्स इसी वीडियो में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो निगेटिव इफेक्ट्स जो होता है वो, जैसे देखिए, इफेक्ट्स ऑन वर्कर्स, कि वर्कर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन्वेस्टमेंट पे, सॉरी, गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट्स पड़ता है, कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और भी जो अदर इफेक्ट है क्या पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि इफेक्ट ऑन वर्कर्स, वर्कर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। लॉस ऑफ वेजेस, उनकी जो वेजेस होती है वो चल जाती है। फिजिकल लॉस और डेथ ड्यूरिंग स्ट्रगल, वो मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस इंडस्ट्रीज़ में कि कभी कभी या तो उनका मतलब कोई फिजिकल लॉस भी हो सकता है, या तो कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। एक्सप्लोटेशन बाय एम्प्लॉयर्स, और जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लॉयट करते हैं। प्रेशर बाय एम्प्लॉयर्स आफ्टर स्ट्राइक, अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक के बाद एम्प्लॉयर्स बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर बनाने लगते हैं। और इकोनॉमिक लॉस भी होता है। बिटरनेस इन रिलेशन, और उनके जो भी रिलेशन होते हैं उसमें क्या होती है, एक खटास सी आ जाती है, ठीक है, मतलब फिर उसके बाद उनका रिलेशन अच्छा नहीं रह जाता एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। बैड इफेक्ट ऑन करियर, और अगर मान लीजिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गए तो उस पर क्या होते हैं, उनके करियर पे भी बहुत ज़्यादा, वर्कर्स के करियर पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। अब जो एम्प्लॉयर्स होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, उन पे क्या इफेक्ट होता है। फेल इन प्रोडक्शन, अब जैसे देखिए, मान लीजिए वर्कर्स काम छोड़ के चल गए तो ठीक है, उनकी भी प्रोडक्शन जो होगी वो रुक जाएगी। फॉल इन प्रॉफिट, जब वो प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो उनकी प्रॉफिट भी नहीं होगी, तो उनकी प्रॉफिट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बैड इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, और जब उनके वर्कर्स काम छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन पे भी जो है बैड इफेक्ट यानी ख़राब असर पड़ने लगेगा। बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमन रिलेशन, और जो उनके ह्यूमन के साथ रिलेशन है, ठीक है, और भी बहुत सारे, उस पर भी क्या होगा, गलत असर पड़ने लगेगा। डैमेजेस ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, अगर मशीन उनकी फालतू पड़ी रहेगी, ठीक है, ख़राब पड़ी रहेगी, और या तो जो भी वर्कर्स हैं वो गुस्से के कारण उनकी मशीन वगैरह क्या करते हैं, ख़राब भी कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से उनका मशीन और इक्विपमेंट का लॉस या डैमेज होगा। एडवर्स इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट, और उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। लॉस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो भी है, ये जो मतलब ऐसे खर्चे हैं उससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा उनको लॉस होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो हम लोग पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट यानी जो हमारी सरकार है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लॉस ऑफ रिवेन्यू, लॉस ऑफ रिवेन्यू मतलब जो सरकार है उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कारण उसकी रिवेन्यू भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। फेल इन प्रोडक्शन रेट, मतलब प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा हो रही थी उसमें क्या होने लगी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन रेट में कमी आने लगेगी। डिस्टर्बेंस ऑफ सिस्टम इन सोसाइटी, सोसाइटी में जो भी सिस्टम चला आ रहा है उसमें क्या हो जाएगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। ब्लेम्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज़, और जो अलग अलग पार्टीज़ हैं वो क्या करने लगेंगी, उस सरकार को जो कि रूल कर रही है प्रेजेंट में उसको ब्लेम करने लगेंगी। इफेक्ट्स ऑन कंज्यूमर, अब जो हमारे कंज्यूमर है, ठीक है, यानी जो कस्टमर है उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। इंक्रीज इन प्राइसेस, जैसे कि देखिए प्राइस कैसे इंक्रीज हो जाएगी, जब मान लीजिए कंपनीज के पास वर्कर्स ही नहीं रहेंगे जो प्रोडक्शन कर सके तो उनके जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं वो क्या करेंगे, उनको ज़्यादा दाम पे बेचने लगेंगे। स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की बहुत ज़्यादा कमी होने लगेगी मार्केट में। एडवर्स इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ गुड्स, और जब उनके यहाँ वर्कर्स ही नहीं रहेंगे तो क्या होंगे, फिर वो जैसे तैसे जब दूसरे वर्कर्स को हायर करेंगे तो वो क्या करेंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं बना पाएंगे। और जो हमारा और इफेक्ट्स है वो क्या होगा, लॉस इन फॉरेन ट्रेड, जैसे कि फॉरेन में बिजनेस हो रहा है ना तो उसके भी बहुत ज़्यादा लॉस होने लगेंगे। हिंड्रेंस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो पाएगा। लॉसनेस इन सोसाइटी, सोसाइटी से भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा लॉस होने लगेंगे।
अनसर्टेनिटी इन इकोनॉमी, इकोनॉमी भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो बेसिकली ये देख लीजिए, मैं आपको एक बार में दिखा देती हूँ। ये क्या थे, हमारे कुछ निगेटिव इफ़ेक्ट थे, जो कि क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कुछ निगेटिव इफ़ेक्ट थे, जो कि क्या पढ़ रहे थे, हर किसी को इफ़ेक्ट कर रहे थे, कैसे, वो मैंने पढ़ा दिया। अब मैं आगे आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट पढ़ाऊँगी, ठीक है। ये देखिए पॉजिटिव इफ़ेक्ट। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि यूनिटी अमंग वर्कर्स, वर्कर्स में तो यूनिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। गुड वेजेस, उनको अच्छी सैलरी भी, अच्छी वेजेस भी मिलने लगती है। गुड वर्किंग कंडीशन, जो मैनेजमेंट होती है उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराने लगती है। इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज, जो भी लेबर लॉज बने होते हैं उसके तहत जो हमारी गवर्नमेंट जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो काम करने लगती है। इम्प्रूवमेंट इन इंडस्ट्रियल बिहेवियर, इंडस्ट्रियलिस्ट बिहेवियर, और जो भी क्या होती है इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट होते हैं वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर लेते हैं। और लास्ट जो आपका पॉजिटिव इफेक्ट है वो है रिकॉग्निशन टू लेबर यूनियन, और लेबर को भी अपनी पहचान मिलने लगती है। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का अगर कुछ निगेटिव इफेक्ट है तो उसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं, जो कि क्या वर्कर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट चाहिए तो वो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।